नमस्कार मित्रों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। देखो, हमें जो वोकैब की चल रही थी वो एक पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया है। पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे आज। देखो, फर्स्ट मीनिंग क्या दे रखा है, एलिड। इसका मतलब होता है मित्र यानी फ्रेंड। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? अब देखो, यहाँ पे ये दे रखा है, इसको आप ऐसे पढ़ो, आली। कई बार आपने लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखा होगा, वो बात इस कदर करती है कि जैसे आपने सुना होगा कि लड़कियां कहती आली आले तू काय करे, यानी वो अपने फ्रेंड जो मित्र होते हैं उनको आली कह के पुकारती है, आली। तो इसका हो गया मित्र यानी फ्रेंड। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये क्या है, एबोर। एबोर यानी बोर। बोर बोर यदि किसी से अपने बोर हो रहे हैं तो उसका मतलब उससे अपने घृणा हो जाती है। जब किसी से अपने बोर होते हैं तो उससे क्या होती है, घृणा होती है। तो ये हो जाएगा घृणास्पद यानी रिगार्ड विथ डिस्गस्ट। नेक्स्ट देखो, एबिस्मल। अब इसको आप ना ब्रेक करके देखो, यहां से आप ब्रेक कर दो। ये हो गया अब, यानी ये हो गया अब, यह, और ये हो गया स्मॉल। अब यहां स्मॉल चीज ही जा सकती है, इसको आप ऐसे पढ़ो, अब यहां स्मॉल चीज ही जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गहरा है। तो अब यहां स्मॉल चीज ही जा सकती है क्योंकि वो बहुत ही गहरा है। बहुत ही गहरा यानी वेरी डीप, यानी जो छोटी चीज है वो जा सकती है जहां पे बहुत गहराई हो। यहां पे देखो, इसको ऐसे ब्रेक कर लो। एक का मतलब हो गया एक, कॉलेज। एक कॉलेज, देखो इसको ऐसे पढ़ो, एक कॉलेज। ऐसे तो आप इसका यदि आप पढ़ा वो उच्चारण करोगे तो क्या बनेगा, एक कॉलेज बनेगा। पर आपको ऐसे करना है कि इसका तो बन जाएगा अपने पास एक, इसका तो अपने पास बन जाएगा एक। इसको आप कॉलेज पढ़ो, एक कॉलेज। एक कॉलेज में अच्छे अंक पाने वाला सम्मान प्राप्त करता है। एक कॉलेज के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करने वाला सम्मान प्राप्त करता है। तो यानी उसको सम्मान यानी क्या हो जाएगा, होनर। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एकोस्ट। एकोस्ट का मतलब होता है जाकर के पूछना, अप्रोच एंड स्पीक। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एसी। कोस्ट, कोस्ट का मतलब आप सभी जानते हो क्या होती है भाई, प्राइस होती है। तो अगर एसी की प्राइस पूछनी है तो दुकान पे जाकर पूछो भाई। इसको कैसे याद रखोगे, एसी, कॉस्ट का मतलब प्राइस, एसी की प्राइस पूछनी है तो दुकान पे जाकर पूछो। तो इसका मतलब हो गया जाकर के पूछना, अप्रोच एंड स्पीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपने। देखो, एक क्राइड, तो इसको आप ऐसे याद रखना, एक का मतलब हो गया एक क्राइड। क्राइड का मतलब आप जानते हो सभी, चिल्लाना। तो जब आप बच्चे को कोई कड़वी चीज दे देते हो तो वो चिल्लाने लग जाता है। जब आप बच्चे को कोई कड़वी चीज दे देते हो तो वो चिल्लाने लग जाता है। तो एक्राइड का मतलब हो गया कड़वा यानी बीटर, यह साइनोनिम्स है इसका, बीटर। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, शार्प माइंडेड। अब याद कैसे रखोगे, एक्यू, एक्यूरेट, इसको आप पूरा पढ़ो ऐसे, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट आंसर देने वाला कुशाग्र बुद्धि होता है भाई। आपको पता है जो एक्यूरेट आंसर देता है वो कुशाग्र बुद्धि होता है। तो एक्यूरेट आंसर देने वाला कुशाग्र बुद्धि होता है। तो इसका हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि यानी शार्प माइंडेड। यहां पे देखो, एड्रोइट, इसका मतलब होता है निपुण यानी स्किलफुल। अगर मैं इस एड्रॉइड की बात करूं तो इसको आप कैसे याद रखोगे? आपको पता है एंड्रॉइड का फोन आता है, और जो एंड्रॉइड का फोन आता है वो हर काम करने में सफल रहता है भाई। जो एंड्रॉइड का फोन आता है वो सब काम करने में सफल रहता है। तो इसका मतलब सफल रहता है, इसका मतलब वो निपुण है। यानी जो एंड्रॉइड का फोन है वो सभी काम करने में निपुण है। तो इसका हो जाएगा निपुण यानी स्किलफुल। देखो यहाँ पे देखो, ए ब्रिज, ब्रिज, ए ब्रिज यानी एक ब्रिज। एक ब्रिज होता है वो रास्ते को छोटा करता है। देखो, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज आप सभी जानते हो भाई, जो ब्रिज होता है वो नदी के ऊपर से ऐसे बनाया जाता है। तो वो क्या करता है, एक रास्ते को क्या करता है, छोटा ही तो करता है। तो छोटा यानी शॉर्टन। इसका देखो, एडमेंट,
इसका होता है अडियल यानी एरोगेंट, यानी एरोगेंट। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? अब देखो ये यहां से लेकर यहां तक देखो अड, इस नए को आप साइलेंट कर लो तो इसको आप क्या पढ़ोगे? अड मत। भाई ये जो यहाँ पे एन है ये एक बार साइलेंट रख लो आप, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? अड मत, अड मत। कई बार आपने देखा होगा कि जो को टाबर हुआ है बेगा अड़ लाग जाए, अड़ लाग जाए तो आपका कहे क्या? अड मत। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा आइडियल है, तो इसका क्या हो जाएगा? आइडियल यानी एरोगेंट। अब बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट दागे ट्रिकों के बारे में। देखो और कुछ अपने वो कैप की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? एडुलेशन। यहाँ पे आपको दे रखा है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब हो गया बहुत प्रशंसा करना, एक्सेसिव प्रेज। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? भाई देखो एक का मतलब हो गया एक, दूल्हा DULA, एक दूल्हा। एक दूल्हे की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। भाई देखो सुना ला कई बार मारवाड़ी में क्या ना, आज तो ओलाले भेजे ही पूट रो लग गए। तो एक दूल्हे की सभी लोग प्रशंसा करते हैं यानी बहुत प्रशंसा करना, एक्सेसिव फ्रेज। अब देखो नेक्स्ट क्या है? एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। अब याद कैसे रखोगे इसको? देखो एस, इसको आप इतना सा पकड़ो इस मीनिंग को। आपको पता है तो एस किसे कहते हैं भाई? जो ऐश्वर्या राय है उसको अपने क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं कि नहीं बोलते? एस। ऐश्वर्या राय को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। जब अपने एस को देखते हैं यानी ऐश्वर्या राय को देखते हैं तो दिल के अंदर घंटियां बजने लगती है। क्यों? क्योंकि वह बेजाई सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब हो गया वेरी ब्यूटीफुल। तो आप ऐसे इनको अटैच करके है ना याद रख सकते हो। याद रखने में बहुत आसानी होती है, तुरंत याद हो जाता है, कभी भूलते भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है? एफएबल यानी बातचीत में आसानी, इजी टू टॉक। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो इसको आप ऐसे पढ़ो, आप एबल। आप बात करने में एबल हो तो कानी लड़ो। भाई आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप एबल। आप बात करने में एबल हो, सक्षम हो तो कानी लड़ो यानी बैठ बातचीत न सुलझा लो, यानी बातचीत में आसानी, बैठ के बातचीत में आसानी, इजी टू टाल्क। इसका हो जाएगा इजी टू टाल्क। एलूफ का मतलब हो गया अरुचि यानी अनइंटरेस्टेड। अब इसको आप कैसे याद रखोगे भाई? एक का मतलब क्या हो गया? एक। लूफ, इसको आप इधर से पढ़ो। देखो FWL, फूल। फूल का मतलब क्या हो गया? मूर्ख। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हमेशा कोई भी काम दो अरुचि रखता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या रखता है? अरुचि। तो इसका हो जाएगा अरुचि, अनइंटरेस्टेड। इसको आप और भी तरीके से याद रख सकते हो। देखो यहां से इस मीनिंग को यहां पे पकड़ो, LWO, लू। LWO इसका मतलब क्या होता है? लू। और आपको बताया जब लू चलती है, लूए चलती है अपने, तो कोई भी काम हो उस काम को करने में हमें अरुचि रहती है। जब लूए चलती है, लू चलती है, उस कंडीशन में कोई भी काम हो उस काम को करने में हमें अरुचि रहती है, तो इसका हो जाएगा अरुचि। अब देखो एमिलियोरेट का मतलब है सुधार करना, मेक बेटर। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? एक को आप ऐसे पढ़ लो, आप। देखो MELIO, मिलियो। इसका मतलब क्या हो गया? मिलियोरेट। इसको आप ऐसे पढ़ लो, अब मिलियो तो रेट में सुधार करना। भाई आप कई बार कहते हो ना कि अब मिलियो तो रेट में सुधार करना, तो इसका मतलब हो गया सुधार करना, मेक बेटर। ये देखो नेक्स्ट देखो, एमोर्फस का मतलब होता है अनिश्चित आकार यानी शेपलेस। इसका मतलब होता है शेपलेस। इसको आप कैसे याद रखोगे? एक का मतलब हो गया एक, मोर का मतलब आप जानते हो, मोर फंस। एक मोर छोटी चीज में फंस जाता है
एक मोर छोटी चीज में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अनिश्चित आकार होता है भाई, इसीलिए तो वो फंस जाता है। तो इसका हो गया अनिश्चित आकार यानी शेपलेस। नेक्स्ट देखो, एंटीपैथी का मतलब हो गया गणना यानी हेटर्ड। अब इसको आप कैसे याद रखोगे भाई, यहां पे देखो एंटी, और एंटी का मतलब है विरोधी। तो जिससे हम एंटी होते हैं उससे सदैव हम क्या करते हैं भाई, गणना करते हैं। जिससे हम एंटी होते हैं उससे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो ये हो जाएगा हेटर्ड। नेक्स्ट देखो, एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब हो गया संक्षिप्त विवरण यानी ब्रीफ रिव्यू। तो अब यहां पे देखो, इसको आप कैसे याद रखोगे, एफोरिज्म, इसको है ना आप एक को तो पढ़ो एक, फोरिज्म, फोरिज्म देखो राइमिंग कैसी प्रिज्म जैसी आ रही है, एफोरिज्म यानी प्रिज्म, राइमिंग कैसी आ रही है, प्रिज्म। आपको पता है जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है भाई, जैसे सूर्य की जो किरणें आ रही है उनको संक्षिप्त कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसको आप प्रिज्म पढ़ना आपको, एफोरिज्म। तो एक जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, जो सूर्य की किरणें होती है उनको संक्षिप्त करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। तो इसका हो जाएगा संक्षिप्त विवरण, ब्रीफ रिव्यू। नेक्स्ट देखो, आप इजी, एपीजी, इसको आप ऐसे देखो, आप इजी, आप इजी हो जाओ भाई। कई बार कोई गुस्सा करता है, ठीक है, या आक्रोश भाव दिखाता है, तो अपने कहते हैं ना कि आप इजी हो जाओ यानी शांत हो जाओ। आप इजी हो जाओ का मतलब क्या, आप शांत हो जाओ, टू पेसिफाई। देखो एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट का मतलब है अनिश्चित यानी अनडिसाइडेड। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो एमबी, आप जानते हो एमबी क्या होती है, सबको पता है भाई। मोबाइल के अंदर जब भी आप रिचार्ज कराते हो तो आपको जो डाटा मिलता है वो एमबी के अंदर मिलता है। और कई बार क्या है कि आपको जब ज़्यादा डाटा मिल जाता है तो आप अनिश्चित हो जाते हो। भाई अनिश्चित कैसे हो जाते हो कि आपके पास ज़्यादा डाटा है तो कई बार तो आप व्हाट्सएप चलाओगे, कई बार आप क्या करोगे यूट्यूब, कई बार टिकटॉक के अंदर चलाओगे, या टिकटॉक के ऊपर क्या वीडियो बनाओगे। और आजकल तो आपको टिकटॉक के एक जो कि भड़के भी आने लगे हैं। तो इस प्रकार है ना, इसका आप याद रख सकते हो, ठीक है, अनिश्चित यानी अनडिसाइडेड। तो आज के लिए बस अपना इतना ही रखते हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।